हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनिमस एग्ज़ाम 2025 और 26 साइंस 35 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। 3 कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए जाके। और अब मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी आले को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न देखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी कैलोरी। तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर एम्पियर। प्रश्न नंबर 2 है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी हॉर्स पावर। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए यानी जूल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से यानी प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से प्राथमिक रंग क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी इन तीनों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों, यानी कि लाल भी होता है, नीला होता है, हरा, ये तीनों ही कैसे रंग है? प्राथमिक रंग हो जाएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो ये आंखों के सभी आंखों के ही भाग हैं, लेकिन किस पे प्रतिबिंब बनता है आपको बताना होगा। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी प्यूपिल, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेटिना। राइट आंसर रेटिना। छठा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन ए होगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे छठा क्वेश्चन था वैसे ही से सातवां भी है, लेकिन इस अंतर बस इतना है कि यहाँ दूर की बात की गई, वहाँ निकट की बात की गई थी। तो सेम उत्तर जो है अवतल का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अगर आप लोग पृथ्वी पर हैं तो आकाश की तरफ देखेंगे तो नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में होंगे तब कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी काला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। क्या? अंतरिक्ष, आकाश। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अर्धक चालक है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जर्मेनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, यानी कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होगा इन ऑप्शनों में से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? निर्वात रहता है, और ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी टीन से, ऑप्शन सी तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से, ऑप्शन डी लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन में सही है वो उसी को लेकर आंसर देना चाहिए, ठीक है, अपने तरफ से अलग से ऑप्शन नहीं बनाना है। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो
जो क्या करता है, अब जो के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, जो ऑप्शन ए उच्च एवं एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन बी निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन सी सिर्फ एसी प्रत्यावर्तित वर्धी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिर्फ एसी प्रत्यावर्तित धारा में प्रयुक्त होता है। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, बी किसी भी क्रम में नहीं, सी समांतर क्रम में, और डी क्या हो जाएगा, किसी क्रम में नहीं। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, राइट आंसर ए। 16 नंबर है कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी किसी भी क्रम में नहीं, ऑप्शन डी किसी क्रम में नहीं। तो यहाँ पे किसी भी क्रम में नहीं, किसी क्रम में नहीं, तो यहाँ पे दोनों दो अलग बातें हो रही हैं, सेम सेम लग रहा होगा। वैसे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समांतर क्रम में। देखेंगे आप प्रश्न नंबर 15 की 15 नहीं 17, प्रश्न नंबर 17 इन्वर्टर के एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, ऑप्शन ए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन सी सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो यानी कि ये भी काम करेगा, ए वाला भी और बी वाला भी, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 18 कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर ऑप्शन ए नर्म लोहा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी इस्पात। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इस्पात राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वॉट हो जाएगा कि जूल होगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉट होगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 20 की विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी वोल्टा। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखेंगे 21 नंबर प्रश्न की स्वतंत्र रूप में स्थित रहता है लटका चुंबक किस दिशा में, यानी कि जो एक चुंबकीय होता है वो किस दिशा में रहता है। तो दो मेलनी दिशा में होगा, या फिर उत्तर दक्षिण, या फिर पूर्व पश्चिम। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया कि स्वतंत्र रूप में स्थित रहता है लटका चुंबक किस दिशा में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये वही कुतुबनुमा की बात की गई, जो कि हिस्ट्री में जब यात्री आते हैं ना, वो नाविक आएंगे तो यही लेकर आते हैं कुतुबनुमा, जिसमें दो ही दिशा बताई जाती है। जैसे कि आप लोग फ़ोन में कंपास देखे होंगे, जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा को ही बताता है। तो जहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिशा होगा वही राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया पर, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन सी परमाणु की आपसी टक्कर पर, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन पर। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। 22 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, मतलब नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें मंदक के रूप में ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भारी जल का, ऑप्शन बी CFC का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारी जल का, क्या हो जाएगा, भारी जल का। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 24 कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी विकिरण। तो आप सी आप डी तो ऐसे काट देंगे, लेकिन कंफ्यूज आप यहाँ नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में होंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में और तारों में क्या प्रकाश कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य बना हुआ है
मुख्यतः सूर्य बना हुआ है, मुख्यतः ये कुछ नहीं है, मुख्यतः किससे सूर्य बना हुआ है? हाइड्रोजन से या हीलियम से, कार्बन से, ए एवं बी दोनों से। तो यानी कि हाइड्रोजन से और हीलियम के संलयन से ही सूर्य बनता है, उसकी ऊर्जा भी आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 26 कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी ऑटो हॉर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27 कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी ग्रेविमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो यहाँ आपके लिए एक ट्रिक सी समझ लीजिए कि हाइड्रो करके अगर कुछ आता है तो वो पानी से संबंधित है, और यहाँ पानी की बात की नहीं जा रही, वायुमंडल की बात की जा रही, इसलिए पहला ऑप्शन आप लोग कट कर दीजिए। और तीसरा भी रॉन्ग है और चौथा भी रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हिंदी में इसे हम आर्द्रता मापी भी कहते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र। तो ऐसे प्रश्न आपको साइंस में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये जीके वाले रीजनिंग में भी मिलेंगे। हम प्रैक्टिस आगे करवाएंगे। 15 वीडियो अभी आपके आएंगे टोटल साइंस से, जिसमें से 5 वीडियो भौतिक विज्ञान का होगा और 5 हो जाएंगे रासायनिक विज्ञान के, और 5 कितने हो जाएंगे जीव विज्ञान से। तो इस तरह हो जाएंगे आपके टोटल 15 वीडियो, यानी 15 वीडियो की प्रैक्टिस से टोटल साइंस से होगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आती रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी विभवांतर का नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए। ये इतना समझ लीजिए जो फ्यूज का होता है वो रक्षा से संबंधित है, बस इसको देखकर आप जो है एलिमिनेट कर लीजिएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 30 कि उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? भाई बताओ क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन ए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बिल्कुल गलत। अभी मैंने पिछले ही प्रैक्टिस सेट में बताया है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया है, सही कमेंट था। चलिए हम देखेंगे ऑप्शन बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन सी उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी तो होगा नहीं, सी में कह रहा है कि सब लाल रंग उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है, इसलिए उसमें ताप सबसे अधिक नहीं होता, सबसे कम होता है। तो यहाँ कम अधिक की वजह से ये भी गलत, तो बचा क्या? ऑप्शन बी बचा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। इस क्वेश्चन के मैंने कई बार प्रैक्टिस करवा दी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन ए है लोहा। तो मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टांगस्टन। ये गलत हो गया है, टांगस्टन बोल रही हूँ ना, आप सुन लीजिएगा। ऑप्शन सी सीसा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 32 कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। ऑप्शन ए थकान के कारण, ऑप्शन बी गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है। अब जैसे कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं उनको पता है, मैंने तारित्व के बारे में सब कुछ बताया था, जहाँ पे हमने कुत्ते और बिल्ली का भी उदाहरण दिया, जो कि आपके बुक में भी है, 7th की बुक में। तो ऑप्शन ए स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ऑप्शन बी स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, ऑप्शन सी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ऑप्शन डी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ के पिघल जाने पर पानी का तल
तो पानी का तल क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने 34 प्रश्न करवा दिए हैं। अब 35 नंबर प्रश्न आपके लिए, जो कि आपको कमेंट में आंसर देना है और सभी को सही आंसर ही देना है, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है ये। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी तीव्रता की, ऑप्शन डी गति की। तो इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए सबका। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिए, और क्वेश्चन जितने भी पूछे उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। अपने फ्रेंड को जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहा है उसको वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।